नमस्ते बच्चों, आज हम समझते हैं सॉल्युबिलिटी एंड कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। जैसा कि हम जानते हैं, अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है से AB, ये कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है और इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर लेता है सॉलिड फेज में और डिजॉल्व्ड आयन में, इस पर्टिकुलर केस में A+ और B- में। और इसके लिए जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है तो उस केस में जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A+ कौन सी कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B- कौन सी कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। अब अगर दो अलग अलग सोर्सेज से किसी सॉल्यूशन में A+ और B- आ रहे हैं तो AB का हमें प्रेसिपिटेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हम कैसे चेक करें, है ना। तो जैसे मान लीजिए अलग अलग सोर्सेज से आ रहे हैं, एक किसी सोर्स से आया है आयन A+ और दूसरे किसी सोर्स से आया है आयन B-। ठीक है, तो उस केस में हम पहले क्या करेंगे, पहले निकालेंगे हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आयन। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। फिर जो Ksp का रिलेशन है, मैथमेटिकल फॉर्म उसका वही रहेगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम कंडीशन के ना होते हुए इनिशियल होंगे, तो हम उसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। फिर हम कैलकुलेट करेंगे आयनिक प्रोडक्ट, वो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B-। ठीक है, तो इस केस में हमें Ksp की वैल्यू पता है, आयनिक प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट कर दिया, ये इनिशियल कंडीशंस का हो गया। तो हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, और इफ आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन Ksp, तो उस केस में आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है, तो उस केस में प्रेसिपिटेट मिलेगा आपका। ठीक है, अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू Ksp से कम है तो उस केस में आपको प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। और अगर आप आयनिक प्रोडक्ट जो है वो Ksp के बराबर है तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी, और इस केस में रहेगा आपका जस्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जस्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम प्रेसिपिटेशन को चेक कर सकते हैं। तो पहले Ksp जो पता है, आप पहले आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू निकालोगे, रिलेशन मैथमेटिकल फॉर्म वही होगा जो Ksp का होता है, लेकिन यहां पर कॉन्सेंट्रेशन होते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और इसमें अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू Ksp से ज्यादा है तो प्रेसिपिटेट मिलेगा। आयनिक प्रोडक्ट अगर Ksp से कम है, यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कम है, तो प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। और आयनिक प्रोडक्ट और Ksp बराबर है तो ये जस्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मतलब उस समय पे जस्ट इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, तो ये AB टाइप का हमने एग्जांपल लिया। ऐसे ही अगर A2B टाइप का है या AB2 टाइप का है, तो अगर मान लीजिए कोई सोल्यूशन है से अगर AB2 टाइप का है, सॉल्ट है ना, AB2 टाइप का है जो A++ और 2B- में ब्रेक हो जाता है, तो इसमें Ksp का रिलेशन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A++ इक्विलिब्रियम कंडीशन में और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B- का स्क्वायर, ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। ठीक है, तो यहां पर जब आप आयनिक प्रोडक्ट निकालोगे तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लोगे आप A++ का, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप लोगे, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, A++ का भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेंगे हम, और B- का भी आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लोगे। और इस केस में आयनिक प्रोडक्ट का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, वही होगा जो Ksp का है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कौन सा होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जैसे ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन का है, यहां इनिशियल हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A++ इनिशियल और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B- का स्क्वायर, ये भी इनिशियल। तो यहां पर इन दोनों को आप कंपेयर करोगे और कंडीशन ये लगेगी। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द सॉल्ट आपको Ksp का एक्सप्रेशन लिखना है, आयनिक प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लिखना है और उनको कंपेयर करना है। ठीक है, चलिए एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। मान लीजिए एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है AC, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है DB, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और AB है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सॉल्ट AC स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, DB स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और सॉल्ट AB वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, तो एक सोल्यूशन है AC का जिसकी मोलैरिटी है M1, जिसका वॉल्यूम है V1। दूसरा सोल्यूशन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट DB का जिसकी मोलैरिटी है M2 और जिसका वॉल्यूम है V2। अब अगर इन दोनों सोल्यूशन को मिक्स कर दिया जाए, इन दोनों सोल्यूशन को अगर मिक्स कर दिया जाए तो हमें AB का प्रेसिपिटेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हमें प्रेडिक्ट करना है ना। मतलब क्या होगा कि जो A+ है और जो B- है, ये मिलके AB का प्रेसिपिटेट गिवन कंडीशन में बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये हम समझना चाहते हैं। तो इसकी अप्रोच क्या होगी उसको हम समझते हैं। जो AC है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो AC आयनाइज होके
ए प्लस साइन दे देगा और सी माइनस साइन दे देगा। अब हम ये जानते हैं एसी के मोल्स कितने होंगे, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम जो होता है वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट दे देता है, यानी इस पर्टिकुलर केस में एसी के मोल्स। तो जितने मोल्स एसी के होंगे उतने ही मोल्स ए प्लस के होंगे, मतलब कितने, m1 इंटू वी1। सी माइनस के भी मोल्स सेम ही होंगे, वो भी कितने होंगे, m1 इंटू वी1। इसके हालांकि इस पर्टिकुलर केस में जरूरत नहीं है, पर कभी जरूरत पड़े तो ए प्लस और सी माइनस के इक्वल मोल्स होंगे, क्योंकि एसी कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। अब यहां पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमें चाहिए ए प्लस का, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस क्या हो जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स ए प्लस के कितने हैं, m1 इंटू वी1 डिवाइडेड बाय, अब टोटल वॉल्यूम कितना है, यहां से मिला v1, यहां से मिला v2, तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा यहां पर v1 प्लस v2। तो ये इनिशियल मोल्स मिल गए आपको a प्लस के। अब उसी प्रकार हम देखें जो db है, db भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो db भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो कंप्लीटली आयनाइज होके d प्लस देगा और b माइनस देगा। ठीक है, d प्लस देगा और b माइनस देगा। अब इसमें जो मोल्स होंगे db के वो कितने होंगे, m2 इंटू वी2। तो जितने मोल्स dp के हैं आयनाइज होने के बाद में उतने ही मोल्स d प्लस के मिलेंगे और उतने ही मोल्स b माइनस के मिलेंगे। तो d प्लस के भी मोल्स कितने हैं, m2 इंटू वी2, और b माइनस के भी कितने हैं, m2 इंटू वी2। इस पर्टिकुलर केस में हमें आयंस जो कंसेंट्रेशन चाहिए वो b माइनस का चाहिए। तो जो इनिशियल कंसेंट्रेशन होगा, इनिशियल मतलब जस्ट आफ्टर द मिक्सिंग, जो कितना होगा b माइनस का, वो होगा नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, m2 इंटू वी2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम यानी v1 प्लस v2। तो इस तरीके से हम a प्लस और b माइनस के इनिशियल मोल्स निकाल सकते हैं, जो हमने कैलकुलेट कर लिए। अब इसके बाद में क्या होगा, अब हमें चेक करना है कि प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा, ये हम जानना चाहते हैं। तो पहले आयनिक प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा हमें। KSP की वैल्यू AB के लिए है ना, AB जो है, AB के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो हमने मान लिया है KSP है। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, आयनिक प्रोडक्ट। तो आयनिक प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस इंटू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस, ये आयनिक प्रोडक्ट निकाल लिया। अब इसको आप कंपेयर करोगे KSP के साथ में, जो हमने इसके पहले देखा है कि इफ आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP, तो उस केस में मिक्सिंग के बाद में आपको AB के प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएंगे, है ना, प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएंगे। अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से कम है तो कोई प्रेसिपिटेट आपको नहीं मिलेगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन रहेगा। और अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP के बराबर है, मतलब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो चुकी है, पर ये जस्ट अचीव हुई है, तो ये हो जाएगा जस्ट सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये है जस्ट सैचुरेटेड सोल्यूशन, मतलब इसके बाद में प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ओके, अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, 200 ml of 0.001 molar AgNO3 solution is mixed with 800 ml of 0.002 molar KCl solution. Predict precipitation of AgCl on mixing. KSP for AgCl is 1.8 into 10⁻10। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें ये समझना है कि अगर AgNO3 के और KCl के इन सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया जाए तो हमें AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हम जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम AgNO3 का मान लेते हैं कि मोलारिटी है m1 AgNO3 की, तो इसको ये मोलारिटी कितनी है 0.001। इसका जो वॉल्यूम है V1 AgNO3 का वो कितना है 200 ml, तो ये हमने AgNO3 के लिए लिख दिया। वैसे ही M2 हमने मान लीजिए KCl का मोलारिटी मान ली है, तो ये कितनी हो जाएगी 0.002। वॉल्यूम हम मान लेते हैं इसका V2 है, कितना है 800 ml, ये हमने मान लिया फॉर KCl सोल्यूशन। अब हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन AgNO3 का मैं आपको Ag प्लस, अब जैसे यहां पर AgNO3 ये कंप्लीटली आयनाइज होकर क्या दे देगा, Ag प्लस दे देगा और NO3 माइनस दे देगा। तो जितने मोल्स AgNO3 के हैं उतने Ag प्लस के हैं, तो यहां पर आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस मिल जाएगा। कितना हो जाएगा m1 इंटू V1, इसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। तो दिस इज इक्वल टू m1 कितना है, m1 है 0.001 इंटू वॉल्यूम कितना है 200 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 यानी 200 प्लस 800। अच्छा, इसमें भी आप ध्यान रखिए कि यहां पर वॉल्यूम की यूनिट आप मिलीलीटर भी लिख सकते हैं, लीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर यूनिट्स कैंसिल हो रही है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, है ना। तो आप लीटर में कन्वर्ट कर दें या फिर मिलीलीटर से भी सॉल्व करें तो फाइनल आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा,
ठीक है। लेकिन ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि हर बार ऐसा नहीं करना है, कई जगह आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, पर इस केस में इसकी जरूरत नहीं है। ये Ag प्लस का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इसलिए मैंने आई यूज कर लिया। तो दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 1000 जाएगा 0.2 इंटू 10⁻³ m। तो ये Ag प्लस का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गया। अब सिमिलरली हम KCl के लिए भी देख लेते हैं। तो KCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। KCl आयनाइज होकर दे देगा K प्लस और Cl माइनस। अब यहां पर क्योंकि AgCl का प्रेसिपिटेशन में चेक करना है, तो यहां पर हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन देखना पड़ेगा क्लोराइड आयन का जस्ट आफ्टर द मिक्सिंग। तो क्लोराइड आयन के मोल्स कितने हो जाएंगे, जितने KCl के मोल्स हैं, M2 इंटू V2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इज V1 प्लस V2। तो दिस इज इक्वल टू M2 कितना है 0.002 इंटू V2 कितना है 800 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 कितना है 200 प्लस 800। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 1.6 डिवाइडेड बाय 1000, यानी 1.6 इंटू 10⁻³ 3। 1.6 इंटू 10⁻³ ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गया क्लोराइड आयन का। अब हम जानना चाहते हैं कि आयनिक प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। तो आयनिक प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे हम, तो KSP के रिलेशन, क्योंकि AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है ये, तो यहां पर जो आयनिक प्रोडक्ट होगा दिस इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, इनके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट। तो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻³ मतलब ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.32 इंटू 10⁻⁻6 यानी 3.2 इंटू 10⁻⁻7। अब देखिए यहां पर KSP की वैल्यू कितनी है 1.8 इंटू 10⁻⁸ और आयनिक प्रोडक्ट कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁷। तो ये वैल्यू बड़ी है KSP से। तो कंडीशन क्या है, आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP। और हम ये जानते हैं कि जब भी आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से ज्यादा होती है तो हमें प्रेसिपिटेट मिलता है। ठीक है, तो इस केस में वी गेट precipitate of AgCl। तो आई थिंक आपको अप्रोच समझ में आ गई होगी कि हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं प्रेसिपिटेशन ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस। ओके, थैंक यू वेरी मच।